हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 955 देख रहे हैं, डिलीट कॉलम्स टू मेक सॉर्टेड 2। तो ये प्रॉब्लम नंबर 944 का एक्सटेंशन है डिलीट कॉलम्स टू मेक सॉर्टेड 1 का। तो जो 944 वाला प्रॉब्लम था उसमें हम क्या कर रहे थे, हम इंडिविजुअली कॉलम्स को चेक कर रहे थे कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उस कॉलम को डिलीट कर सकते थे। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे XYZ इज इन सॉर्टेड ऑर्डर, लेकिन CBA इज नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो हम यहाँ पे CBA को डिलीट कर सकते थे और हमारा आंसर जो यहाँ पे है वो 1 आता। ठीक है, लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है ना, दैट शुड बी लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो XC एंड YB और ZA ये प्रॉपरली सॉर्टेड है, क्योंकि हम उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं, हम उसको इंडिविजुअल कैरेक्टर की तरह नहीं देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कोई भी कॉलम डिलीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पे 0 आएगा। तो हमें अभी ये वाला प्रॉब्लम करना है। तो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, XC YB और ZA स्ट्रिंग दी हुई है और इनको हम अगर ग्रिड में डालेंगे तो हमारी जो XYZ है ये ऑलरेडी सॉर्टेड आ रही है स्ट्रिंग, तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे और जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो 0 आएगा। ठीक है, डिलीशन यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर नोटिस करें तो जो पहला कॉलम है वही सॉर्टेड नहीं है, तो हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारे पास स्ट्रिंग में YX VU और SR बचा है। ठीक है, उसके बाद हम ये वाली स्ट्रिंग्स देखेंगे तो जो Y V और S है ये भी सॉर्टेड नहीं है, तो हमें इस वाले कॉलम को भी डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग में बस X U और R बचेगा। तो X U R के लिए अगर हम नोटिस करें तो ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो हमें इस वाले कॉलम को भी अब डिलीट करना पड़ेगा। तो हमें इन सारे ही कॉलम्स को डिलीट करना पड़ेगा इसके लिए। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में ये क्लियरली दिख रहा था कि हम कैसे डिलीट कर सकते हैं कॉलम्स को, लेकिन यहाँ पे अभी हम कुछ कॉर्नर केस देखते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो अलग तरीके से बिल्ड होगा। तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें XGA XFB और YFA, तो यहाँ पे अगर हम पहला वाला कॉलम लें X और Y वाला, तो टेक्निकली तो ये सॉर्टेड है, लेकिन जो X और X है वो इक्वल है, तो इसकी वजह से हमें जो सेकंड कैरेक्टर है उसको भी चेक करना पड़ेगा, और अगर वो भी कैरेक्टर इक्वल होता तो हमें थर्ड कैरेक्टर भी चेक करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग्स कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स वी कैन कंपेयर द इंक्रीमेंटल स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हमारे पास ये और ये स्ट्रिंग है XXY, उसके बाद हम जब सेकंड कॉलम में आएंगे तो हम XG XF और YF को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड कॉलम में आएंगे तो XGA XFB और YFA को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेथड 1 ऑफ सॉल्विंग दिस। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अनदर मेथड विच इज गोइंग टू गिव अस बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे पहले इटरेशन में जो हमने एडजेसेंट स्ट्रिंग बन रही होगी उनको कंपेयर किया है, तो यहाँ पे XX और XY को कंपेयर किया है हमने। तो यहाँ पे X इज इक्वल टू X की वजह से हमें ये नहीं पता कि इन वाली स्ट्रिंग्स की ऑर्डरिंग क्या है, इसलिए हमें इटरेशन 2 में भी जाना पड़ेगा। वरना हम क्या करते, अगर हमारे पास X इज लेस देन इक्वल टू Y यहाँ पे भी होता इसकी तरह, तो हम एक ही इटरेशन में बाहर निकल आते एंड वी डोंट नीड टू डिलीट एनीथिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हमें ना इसके लिए इटरेशन 2 में भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ सेकंड इटरेशन में हम XG और XF को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हमने ये चेक किया कि XG जो है XF से बड़ा है, इसका मतलब कि अभी ऑर्डरिंग जो है वो फेल हो रही है। इसका मतलब कि हमें ये वाला कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी ऑर्डरिंग फेल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने डिलीशंस में एक ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपने इस कॉलम को एक्चुअल में भी डिलीट कर देंगे। अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग्स बचेगी XA XB और YA। ठीक है, उसके बाद हम इटरेशन 3 में जाएंगे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे आपस में। तो XA को XB से कंपेयर किया और XB को YA से कंपेयर किया। तो इस कंपैरिजन में हमारी जो पूरी ऑर्डरिंग है वो सही से हो रही है, इसलिए हमें इटरेशन 4 में जाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर ही खत्म हो जा रहे हैं, तो हम एनीवेज इटरेशन 4 में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे पास अगर होते भी कैरेक्टर्स तो भी हमें अब इटरेशन 4 में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इससे ही पता चल गया कि हमारी जो ऑर्डरिंग है वो परफेक्ट है एंड वी कैन गेट आउट ऑफ द लूप। ठीक है, सो दिस इज मेथड 1 वेयर वी एक्चुअली डिलीट द कॉलम एंड वी कीप ऑन कंपेयरिंग द एंटायर स्ट्रिंग। ठीक है, सो लेट्स सी अनदर मेथड जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमको ये पता है जो भी अर्लीस्ट कॉलम्स है ना वो हमारी ऑर्डरिंग डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अर्लीस्ट कॉलम जो है यहाँ पे कैसे ऑर्डरिंग को डोमिनेट कर रहे हैं, इफ़ यू विल नोटिस विद दीज 2 स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जो X है वो Y से छोटा है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे जो B है वो A से बड़ा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी स्ट्रिंग में, क्योंकि हमारे जो अर्लीस्ट कॉलम है उसमें ये वाली ऑर्डरिंग फिक्स है। ठीक है, तो हम सम हाउ अगर इस ऑर्डरिंग को ही स्टोर करते चलें तो हमें क्या है ना, पूरी स्ट्रिंग को चेक नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप ट्रैक ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ अ एरे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम एक ऑर्डरिंग एरे ले लेंगे। ठीक है, और इस ऑर्डरिंग एरे का जो साइज़ होगा
वो हमारी स्ट्रिंग एरे की साइज से एक कम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एडजेसेंट स्ट्रिंग्स कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास टोटल n स्ट्रिंग्स हैं तो हमारे पास टोटल n-1 कंपैरिजंस होंगे, है ना। तो इनिशियली हमने अपनी ऑर्डरिंग को फॉल्स रखा है एंड वी विल कीप ऑन अपडेटिंग दिस ऑर्डरिंग। तो अगर हम किन्हीं भी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें बस ये चेक करना है पहले कि ऑर्डरिंग अगर उसकी फॉल्स है तभी कंपेयर करो, ठीक है। अगर ऑर्डरिंग ट्रू है तो हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि वो ऑलरेडी ट्रू है, मतलब कि पहला वाला कॉलम उसको डोमिनेट कर चुका है, आगे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से अगर हमारा ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रिंग्स का, इनिशियली हमारे पास जो ऑर्डरिंग है वो फॉल्स है, तो हम दोनों ही स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे। तो इटरेशन 1 में हमारे पास x = x आ रहा है और x <= y आ रहा है, ठीक है। ये कंपैरिजन किया है हमने। तो यहाँ पे इसकी वजह से हम डिलीशन तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद हम अपनी ऑर्डरिंग एरे जरूर अपडेट करेंगे। तो कैसे अपडेट करेंगे? x = x के लिए हम ऑर्डरिंग एरे नहीं अपडेट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये प्रॉपर ऑर्डर है कि नहीं, क्योंकि आगे आने वाले किसी कैरेक्टर की वजह से हमारी ऑर्डरिंग जो है वो चेंज हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स ही रखेंगे, लेकिन x <= y जो है अभी हम इसको ट्रू सेट कर देंगे। मतलब कि ये जो फर्स्ट कॉलम हमें मिला था उसकी वजह से हमारी एटलीस्ट इन दोनों स्ट्रिंग्स की ऑर्डरिंग अपडेट हो चुकी है। मतलब कि अब हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कंपैरिजन नहीं करना है आगे, ठीक है। तो ये ट्रू का मतलब बस इतना सा है। अभी हमें जो भी कंपैरिजन करना है इन दोनों स्ट्रिंग्स के लिए ही करना है आगे चल के, ठीक है। तो हम इटरेशन 2 में आएंगे। इटरेशन 2 में हम फिर से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों इक्वल थे, इसलिए हम ऑर्डरिंग में फिर से चेक करेंगे इनको। तो अभी यहाँ पे हमें पूरी स्ट्रिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो प्रीवियस कॉलम था उसने ऑर्डरिंग में कुछ भी हेल्प नहीं करी है, इसलिए हम अब इस पर्टिकुलर कॉलम को चेक कर सकते हैं। तो इस वाले कॉलम में g जो है वो > f है। इसका मतलब कि अभी हमें यहाँ पे डिलीट करने की ज़रूरत है, और अगर डिलीट करने की ज़रूरत है देन वी विल इंक्रीज द डिलीट काउंट, ठीक है। अभी लेकिन इसकी वजह से हमारी ऑर्डरिंग जो है वो नहीं चेंज होगी, जो हमारी प्रीवियस ऑर्डरिंग थी वही मेंटेन रहेगी, क्योंकि इसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया ऑर्डरिंग में। इसकी वजह से हमें पता चला कि बस इस वाले कॉलम को डिलीट कर दो, ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अभी हम थर्ड इटरेशन में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास a और b है, तो हमने जब a और b को कंपेयर किया तो यहाँ पे a <= b है। तो अभी हमारे पास जो प्रीवियस ऑर्डरिंग थी वो फॉल्स थी, तो अभी हम यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारा जो ऑर्डरिंग है अब इसकी वजह से फिक्स हो गई है। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग एरे की हेल्प से हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फिक्स कर पा रहे हैं जो हमारी ब्रोकन है। तो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस हम लोग बी और ए को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। बी और ए को कंपेयर करते तो यहाँ पे हम फिर से फॉल्स ले आते, लेकिन उसको कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी ऑर्डरिंग इसकी वजह से ऑलरेडी फिक्स्ड है। सो दिस इज़ द सेकंड मेथड। तो इसके लिए हम एक ऑर्डरिंग एरे यूज़ करेंगे और एक लूप चलाएंगे अपने हर कॉलम पे, ठीक है। और हर एक इटरेशन में हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं इंडिविजुअली वो कैसे रिलेट कर रहे हैं हमारी ऑर्डरिंग के साथ, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे कोड में पहले तो हम m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम एक बुलियन एरे ले लेंगे n-1 लेंथ की। अभी यहाँ पे हम सारे कॉलम्स के लिए एक लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे इनिशियली हम एक डिलीट फ्लैग ले लेंगे, और अगर ये फ्लैग जो है हमारा कहीं पे भी ट्रू सेट हो जाता है, मतलब कि कहीं पे भी ऑर्डरिंग हमारी बिगड़ी हुई है, दैट मीन्स कि हमें डिलीशंस जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी ऑर्डरिंग किसी भी दो एडजेसेंट स्ट्रिंग के लिए सही नहीं है, देन वी हैव टू चेक द कैरेक्टर्स एट दैट पर्टिकुलर कॉलम ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो अगर हमारी करंट स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर से बड़ा है, दैट मीन्स वी नीड टू डिलीट दिस कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिलीट फ्लैग को ट्रू कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे लूप से, ठीक है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि अभी हमें डिलीट करना है एक। तो इस लूप में भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे स्ट्रिंग्स के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस लूप से बाहर निकल के हमें ये चेक करना है कि इफ़ डिलीट फ्लैग इज़ ट्रू, दैट मीन्स हमें अभी यहाँ पे जो अपना डिलीट काउंट है वो इंक्रीज़ करना है। लेकिन अगर हमने किसी भी कॉलम को डिलीट किया हुआ है देन वी डोंट नीड टू अपडेट द ऑर्डरिंग, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ऑर्डरिंग है वो प्रीवियस वाले कॉलम की वजह से ही मेंटेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग की ऑर्डरिंग अपडेट कर सकते हैं। तो ओनली इफ़ आवर ऑर्डरिंग इज़ फॉल्स देन ओनली वी विल अपडेट इट। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे करंट कैरेक्टर और नेक्स्ट कैरेक्टर की ऑर्डरिंग फिक्स हो गई है तो उसको ट्रू कर दो, ठीक है। तो इसके बाद एट द एंड ऑफ मेन फॉर लूप हम बाहर आ जाएंगे और जितने भी हमारे डिलीशंस हुए हैं ना उनको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा मेन फॉर लूप चल रहा है ऑर्डर ऑफ m टाइम के लिए, और इसके बाद ये फॉर लूप चल रहा है इंटरनली ऑर्डर ऑफ n टाइम के लिए, और ये वाला फॉर लूप भी ऑर्डर ऑफ n टाइम के लिए चल रहा है, बट दे आर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m इंटू n होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमने एक ऑर्डरिंग एरे ली है, इसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।